नमस्कार, न्यूज क्लिक में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, मोदी सरकार भारी बहुमत से सत्ता में आई थी और सबने ये समझा था कि ये संसदीय जनतंत्र को आगे बढ़ाएगी। लेकिन हाल ही में जो अध्यादेश मोदी सरकार ने जारी किए हैं, क्या वह सही हैं? उस पर चर्चा करने के लिए पुरंजय गुहा ठाकुर तो हमारे बीच में है, उनसे इन पर हम बात करेंगे। पुरंजय, ये बताइए कि ये अध्यादेश का जो शासन जो चला रही है भाजपा सरकार, इसके क्या मुख्य कारण हैं? ये अध्यादेश जारी करने का क्षमता हमारे संविधान में जो 123 धारा में है, राष्ट्रपति को दिया है। इसका कारण क्या था, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। कारण था कि जिस समय लोकसभा राज्यसभा दोनों जो सांसद चालू नहीं है, कोई जरूरी कारण के लिए कोई सामने रास्ता नहीं है, कोई बहुत ही जरूरी कारण, आपातकाल जैसी स्थिति, राष्ट्रपति एक अध्यादेश लागू कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी लिखा है संविधान में, एक बार आप जब अध्यादेश जब आप लागू करेंगे या जारी करेंगे, जब आपका जो सांसद बैठेंगे उसका 6 हफ्ते के अंदर इसको कानून होना चाहिए, यानी कि संसद को ये वापस संसद में लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो ये अध्यादेश दोबारा आपको जारी करना पड़ेगा। ये एकदम जो कहते हैं लैप्स हो जाता है बिल्कुल। तो अभी सवाल उठता है, क्यों ये हर 28 दिन में मोदी सरकार ने एक नया अध्यादेश लाया, बहुत सारे अध्यादेश लाया। ये अध्यादेश लाया जो भारतीय जो प्रवासी भारत जो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ अभी गुजरात में, और PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन और ओवरसीज इंडियन, इनको जो कानून था एक कर दिया। दिल्ली में जो है जो ई-रिक्शा लाना, जो कोयला खनन का जो आवंटन का जो नीलाम है इसके लिए। मगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण 2 है। एक है जो आपका बीमा क्षेत्र है, इसमें विदेशी निवेशक के लिए जो शेयर है जो 26% से 49% बढ़ाना, और भूमि अधिग्रहण का जो कानून है इसको बदलना। हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये सारे अध्यादेश हम ला रहे क्योंकि हमारे विरोधी दल हमें राज्यसभा चलने नहीं दे रहे हैं, तो हम दिखाने चाहते हैं बाकी लोग कि हम आर्थिक सुधार करने के लिए तैयार है। हाँ, ये जो शीतकालीन जो अधिवेशन था लोकसभा, तो 96% समय काम किया, मगर राज्यसभा 40% भी नहीं काम कर पाया। तो हम एक संदेश देने चाहते हैं पूरा विश्व को कि हाँ, हम इस रास्ता से जाएंगे, हम ऐसे कानून लाएंगे जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर, जो बड़े बड़े पूंजीपति वो पसंद करते हैं। मगर मैं समझता हूँ इतना आसान से जो हमारे वित्त मंत्री जेटली जी ने कहा, ये सारे समस्या का समाधान इतना आसान से नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ये कानून नहीं बनता, यही विदेशी निवेशक नहीं आएंगे, वो भी इंतज़ार करेंगे कि सचमुच ये जो अध्यादेश है ये कानून बनेगा कि नहीं और कब बनेगा। और अगर आपका शीतकालीन सेशन में इतना चिल्ला चिल्ली हुआ, झमेला हुआ, तो इसका मतलब है कि जब आप बजट सेशन शुरू होगा, यहाँ पे भी ये एक ही चीज़ हो सकता है राज्यसभा में। वहाँ पे हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, तो वहाँ भी ये सब चिल्ला चिल्ली हो सकता है। मेरा सवाल ये है कि जो ये तर्क दिया जा रहा है कि ये राज्यसभा में इस विधेयक को पास नहीं किया जा सकता, अगर आप अमूमन देखें कि जहाँ तक आर्थिक मुद्दों का सवाल है, ज़्यादातर पार्टियाँ, वामपंथी पार्टियों को छोड़कर ज़्यादातर पार्टियाँ इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के समर्थन में हैं। तो वो क्यों इसको संसद के रूट से ले जाने में इतना डर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो अर्थव्यवस्था और अर्थनीति और ये सब विषय के ऊपर जो विचारधारा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फ़र्क नहीं है। एक विषय जो आपने कहा कि हम विरोधी दल है तो हम विरोध करेंगे, किसी वक्त भी विरोध करेंगे, हम मानते हैं नहीं मानते ये अलग बात है। मगर एक जो मुद्दा है, एक जो अध्यादेश है, इस कैटेगरी में आप इस जगह में आप नहीं फैल सकता। ये है जो भूमि अधिग्रहण का कानून है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है जो अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013 का। तो इसका मतलब है आप जिसका भूमि आप अधिग्रहण कर रहे हैं उनको आपको ठीक तरह से जो उसको रिहैबिलिटेशन का ज़रूरत है, एक पारदर्शिता से आपको खरीदना पड़ेगा। और जेटली जी क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये अध्यादेश का क्या ज़रूरत था। उन्होंने कहा कि ये जो पुराने कानून हैं
ये इसमें लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2013 तक हम 13 और कानून हैं, इसको अगर नहीं बदलेंगे तो ठीक तरह से हम जिसका ज़मीन हम ले रहे हैं, जो भूमि हम अधिग्रहण कर रहे हैं, उनको हम वापस पैसा जो देना है और जो रिहैबिलिटेशन जो प्रोग्राम है ये हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। मगर ये अर्ध सत्य है, ये पूरा सत्य ये नहीं है। हाँ, ये ठीक कहा कि 31 दिसंबर तक ये कानून लागू करना चाहिए, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो आज लोकसभा का स्पीकर है सुमित्रा महाजन जी, वो एक संसदीय समिति में जब थे, यही कानून के ऊपर जब कुछ साल से चर्चा चल रहे थे, उन्होंने ये सारे मुद्दा लाए हैं, उन्हीं का समिति ने ये सारे मुद्दा लाए जो आज वो बदलने चाह रहे हैं। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आसान से बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का भूमि अधिग्रहण ये आसान हो जाता है। जो लोग को अनुमति लेना, 80% लोग को अनुमति लेना पहले से, और जो 100 साल पुराने जो ज़मीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं, वो कानून की तरह हम वापस चले जा रहे हैं। एक कैग का रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि जो SEZs कहते हैं, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये आप 491 ऐसे जगह आपने ये मान लिया, इसमें 91,000 हेक्टेयर ज़मीन था, मगर सिर्फ 40% ऐसा ज़मीन आपको मिला है 7 साल के बाद। तो ये अध्यादेश करके आप, ऐसा नहीं होगा कि सब फिर भूमि अधिग्रहण आसान से हो जाएगा, मगर जिसका जो अधिकार था, जो बहुत साल ये संघर्ष के बाद ये नया कानून आया, इसको आप कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर चाह रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति चाह रहे हैं, बड़े बड़े निवेशक चाह रहे हैं। एक सवाल इससे और उभरता है कि जो हमारा बीमा क्षेत्र है, उसके अगर हम उसकी थोड़े से इतिहास में जाए तो बीमा क्षेत्र ने केंद्रीय सरकार के लिए बड़ा मुनाफा बटोरा है, खासकर जीवन बीमा निगम ने। तो इसके अंदर जो FDI लाने का जो सवाल है वो कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये भी जो अध्यादेश इन्होंने लाया और जो कानून उन्होंने बदल रहे हैं, और शायद बदल भी जाएगा क्योंकि कांग्रेस समर्थन देगा, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देंगे। इसका फ़ायदा उठाएंगे जो बहुराष्ट्रीय संस्था है, जो विदेशी संस्था है, जो अपने देश में अपना बीमा का जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, वो अभी इतना जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे देश जैसे देश है, बहुत अल्प उम्र के लोग हैं, युवाओं बहुत है, ये जो क्षेत्र है ये बढ़ने का संभावना बहुत है। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि भारतवर्ष में आएँ और निवेश करें, मगर उन्होंने जो निवेश करेंगे ये हमारे देश के किसान के लिए नहीं, गरीब जो लोग हैं उनके लिए नहीं। मोदी सरकार कह रहे वित्त समावेश का बात कर रहे हैं, जनधन योजना की बात कर रहे हैं। आपने इतने सारे बैंक में खाता खुला 10 करोड़, मगर इसमें 75% खाता है, मगर उसमें 1 रुपया भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारे जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सबको बीमा दे देंगे। तो ये गरीब लोग के बीमा के लिए आपको सरकारी संस्था ही काम करेंगे। आपका विदेश से जो निवेशक आ रहे हैं, जो बहुराष्ट्रीय संस्था है, जो अपने देश में उनका स्थिति बहुत गंभीर है, हमारे देश में इसीलिए आने चाह रहे हैं, वो हमारे गरीब लोग के लिए, हमारा किसान के लिए खास कुछ नहीं करेंगे। ये जो पूरा का पूरा अध्यादेश का जो शासन चल रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि संसदीय जनतंत्र खतरे में है? देखिए, खतरे में है कि नहीं ये समय बताएंगे, मगर मैं समझता हूँ सरकार इतना जल्दीबाजी में क्यों है। आज सरकार के सामने एक और चुनौती है, एक और समस्या है। अपना संघ परिवार के लोग को आप समझाइए, वो नहीं चाहते हैं कि आप भूमि अधिग्रहण के लिए जो कानून है ये बदलें। आप आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय में बात कीजिए, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी जागरण मंच, इन लोग के से बात कीजिए। आप तो कांग्रेस के बाद भूल जाइए, वाम दल के बाद भूल जाइए, आम आदमी पार्टी के बाद भूल जाइए। जेटली जी को समझना पड़ेगा कि अगर अपने पार्टी के लोग अगर समर्थन नहीं करेंगे तो आने वाले जो बजट अधिवेशन है
जो शीतकालीन सेशन में जो हुआ वही दोबारा होने वाले हैं। राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहेगी इसके अंदर? आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति इस पे कोई अपना विरोध दर्ज करेंगे? यूपीए सरकार के समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था, एक अध्यादेश जारी करने का कोशिश किया था जो जो हमारे सांसद है जिसके जो अपराध के जो केसेस है, ये जो उसका जो क्या कहते हैं जिसका प्रोसिक्यूशन इसका कन्विक्शन हो गया तो इसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देने के लिए। मगर आपको याद है फिर उन्होंने ये दस्तखत नहीं किया और फिर राहुल गांधी भी आके बोले ये फाड़ दीजिए ये अध्यादेश। तो कभी कभी हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं ना, वो दिखाते हैं कि हाँ वो सचमुच रबर स्टैम्प नहीं है, और मगर समय बताएंगे कि ये सारे विषय के ऊपर, ये सारे अध्यादेश के ऊपर हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्राण जी, थैंक यू।